हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान एवं राजनीतिक, है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब मतलब कहने का मतलब वो टोटल की राजनीति और भारतीय संविधान के बारे में, है ना। ये एक नया चैप्टर है और एक बार हम फिर अपनी बातों को दोहराना चाहते हैं कि आप लोग को जो यूपी होमगार्ड का जो सिलेबस करवाया जा रहा है ना, जीके जीएस का, वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। बिल्कुल ऐसा कोई ना सोचे कि सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट चल रहा है तो वही चलेगा, बिल्कुल नहीं। वो आप लोग को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज धीरे धीरे कवर करवा रहे हैं ना। हम ऐसा जानबूझकर करवा रहे हैं आपके सहूलियत के लिए कि रिवीजन के टाइम पे और ख़ास करके प्रैक्टिस, खास करके जब आपका लोग का एग्ज़ाम जब डेट नज़दीक आ जाए तो परेशानी ना हो और कोई कुछ छोटा से छोटा शब्द, छोटा से छोटा टॉपिक छूट ना जाए, है ना। इसलिए मिक्सिंग ये सीरीज करवाना ये हम आपके लिए तो ये नहीं समझे, तो इसलिए हम आप लोग को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं ना। तो बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। हर वो एक छोटा छोटा पार्ट कवर करवाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? सांसद ने, विधानसभा ने, संविधान सभा ने, राष्ट्रपति ने या सुप्रीम कोर्ट? पता नहीं कब ठीक होगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे वो भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी, पटेल या भीमराव अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? क्वेश्चन कह रहा है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? अधिकार से, कर्तव्य से, उद्देश्य से या शासन से? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उद्देश्य से संबंधित है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बस वीडियो पेशेंस के साथ देखते रहिए। हर छोटा से छोटा टॉपिक कवर कराया जाएगा जो जीके जीएस में जो आप लोग के लिए है ना। बस आप पेशेंस के साथ देखते जाइए। इससे बाहर कुछ इधर उधर एक दो क्वेश्चन होने नहीं जा रहा है। बस आप लोग इत्मीनान के साथ देखिए वीडियो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? 3, 4, 5 या 6? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श दिए गए हैं? तो वो है 6, है ना। सॉरी 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत को संविधान में क्या कहा जाता है? राजशाही, संघीय राज, गणराज या तानाशाही? भारत में किस तरह का संविधान है, किस तरह का राज्य व्यवस्था है? वो तानाशाही है, राजशाही है, संघीय है या गणराज है? तो वो है गणराज, है ना। ऑप्शन सी। गणराज करने का मतलब क्या? लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, है ना। संविधान, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या रूस से? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो है सबसे अधिक प्रभावित ब्रिटेन से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1951 में, 1976 में, 1985 में। क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 1976 में, है ना। ऑप्शन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये शब्द को आप लोग को ध्यान में रखना है। समाजवाद नाम का शब्द जो था हमारे प्रस्तावना में वो 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12 या 13? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20, 22, 25, 30? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की सबसे लंबी लिखित संविधान किस देश की है? वो अमेरिका का है, चीन का है या भारत का, रूस का? इस क्वेश्चन कहने का अर्थ हुआ कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, ये लंबी चौड़ी। तो सबसे बड़ा संविधान यानी लंबी चौड़ी वो हो जाएगा भारत का संविधान, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? एक बात आप लोगों को कहना चाहेंगे, संविधान के बारे में। संविधान जो टोटल बना वो कुल कितने बजट का, कितने वजन का था, कितने केजी का था, वो संविधान कितने दिनों में बना, किसने बनाया, कब लागू हुआ, कब अंगीकृत हुआ, इसके लिए हम ना एक शॉर्ट्स वीडियो डाले हुए हैं। आप वो शॉर्ट्स जाकर जरूर देखिएगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942 में, 1945, 1946 या 1947 में? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946? तो संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी वो था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? और 1950 में, 1962 में, 1976 में या 1981 में? इस शब्द को आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे ऊपर में हम समाजवाद शब्द बोले थे, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द भी बोलेंगे। तो संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में। समाजवाद शब्द भी 1976 में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब हुआ कि कोई स्पेशल एक जाति का नहीं, यहाँ विभिन्न जाति का लोग रहते हैं भारत में, है ना। ये इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी व अंग्रेजी या संस्कृत? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? तो भारतीय संविधान की भाषा है हिंदी व अंग्रेजी। ये दोनों भाषा में लिखा गया है। संविधान कहने का भाषा मतलब कि ये दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है ना। संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा, संविधान का मस्तिष्क, संविधान का शरीर, संविधान का कानून। क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 370? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह है संविधान 368 में है, जो ये संशोधन के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है ना। भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949? क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? तो भारत का संविधान यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना।
वो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। आपका संविधान के बारे में टोटल वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 10 पैराग्राफ में, है ना, सॉरी पैराग्राफ नहीं 10 लाइन में। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 5, 6, 7 या 8? भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार है ये है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये टोटल 6 है ना। कौन सा मूल अधिकार अब नहीं है? वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मूल अधिकार अब संविधान में नहीं रहा? तो वो रहा ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। ये इसलिए हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार कि सरकार को इससे अपने देश में काम करने में दुविधा आता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मान लें, अगर कहीं किसी का जमीन वगैरह सड़क पे है और वो सरकार वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाह रही है, सड़क पर बाईपास बनाना चाह रही है या इंडस्ट्री खोलना चाह रही है, कुछ भी करना चाहिए, तो वो उस मूल अधिकार के चलते वो अपने केस कहीं ना कहीं वो लोग कोर्ट में इसको ये करते थे, ले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाते थे, उच्च न्यायालय में ले जाते थे। इस वजह से सरकार को वहाँ पर पीछे हटना पड़ जाता था। अब उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है तो इस वजह से वो सरकार को थोड़ा सा काम करने में इससे सहूलियत मिली है ना। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 में या 21A में या 32 में या 51A में? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 21A में हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया? अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, ब्रिटेन से? क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य लिया गया है ये रूस से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12? क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9 है, 10 है, 11 या 12? तो मूल कर्तव्य की संख्या ये है 11, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? न्यायालय से, सरकार से, नागरिक से या राष्ट्रपति से? क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक संबंध है वो सरकार से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 5 में है, भाग 6 में है? क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व है ये जो भाग 4 में है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से या जापान से? क्वेश्चन कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका आयरलैंड से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, सांसद है, सुप्रीम कोर्ट है या प्रधानमंत्री है? क्वेश्चन कह रहा है संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, सांसद है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री? तो संविधान का संरक्षक हो जाएगा आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हाई कोर्ट इसका संरक्षण है, वो बिल्कुल होगा। अगर हाई कोर्ट रहता है ऑप्शन में तो वो भी होगा, सिविल कोर्ट अगर ऑप्शन में रहता है तो वो भी होगा, है ना। संविधान, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है लेकिन पूरी तरह संघीय, पूरी तरह एकात्मक, अर्ध संघीय या तानाशाही? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है लेकिन अर्ध संघीय, है ना, पूरी तरह से नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अंतिम व्याख्या कौन है? राष्ट्रपति, सांसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री?
क्वेश्चन कह रहा है संविधान का अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो संविधान सभा का अंतिम व्याख्या वो सुप्रीम कोर्ट है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? जनता, सांसद, निर्वाचक मंडल या सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है हमारे भारत में? तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का या 6 वर्ष का या 7 वर्ष का? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का कार्यकाल वो कितने वर्षों का होता है? तो वो होता है 5 साल के लिए है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 35 वर्ष है ना। राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा सांसद? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है ना। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो वो करता है सांसद है ना। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल, उपराष्ट्रपति का चुनाव सांसद है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, नेता होता है या सचिव होता है? क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है ना। जस्ट लाइक फॉर क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जनता, सांसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति उनकी करती है राष्ट्रपति है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने साल का है? निश्चित है 5 वर्षों का। राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, निश्चित नहीं है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी होता है ये 5 वर्षों का है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री परिषद जो होते हुए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या न्यायाधीश? वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? ये सिर्फ भारत में है ना। वो होता है प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा या कोई नहीं या दोनों? दोनों कहने का मतलब लोकसभा, राज्यसभा। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होते हैं? तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य तो होते हैं, लोकसभा को होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ना।
ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, प्रधानमंत्री और लोकसभा का सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद की प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक अध्यक्ष, गृह मंत्री। क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का मुख्य प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन कर रहा है कैबिनेट मंत्रियों का नियुक्ति कौन करता है? वो सांसद करते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट। तो कैबिनेट मंत्री का जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 1952, 1956, 1960 या 1970। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 356, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 52, 1956, 1960, 1968। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वो है 352 में, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल तब क्या बोल रहे हैं भाई, राष्ट्रीय आपातकाल ये 352 के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है ना। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या 370। क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल है ये 360 के अनुच्छेद में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार किससे संबंधित है? न्याय से, विधेयक से, चुनाव से, बजट से। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का वीटो का अधिकार किससे संबंधित है? न्याय से, विधायक से, चुनाव से, बजट से। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधायक से। अच्छा, यहाँ पर वीटो कहने का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति का वीटो कहने का मतलब वो कि अगर लोकसभा से अगर कोई भी बिल पास होता है तो सिर्फ लोकसभा से पास कर देने से पास नहीं हो जाता, वो राष्ट्रपति के पास जाता है ना। अगर राष्ट्रपति अपने पास दबा कर रख लेते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं तो ये कानून नहीं बनेगा। अगर वो अपने पास से अगर पास कर देते हैं तब कानून बनेगा। तो जो चीज़ अपने पास दबाना या उसको पास करना, ये चीज़ जो होता है उसे कहते हैं वीटो पावर, है ना। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से कितना सही हुआ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देख रहे होंगे। और एक बार जरूर कहना चाहें कि आप लोग को जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं सोचना है कि सिर्फ राजनीति का चल रहा है तो वही चलेगा, साइंस का चल रहा है तो सिर्फ साइंस का चलेगा। बिल्कुल नहीं भाई, आप लोग को हर चीज़ करवाया जाएगा, हर टॉपिक को टॉपिक करवाया जाएगा। कितना भी छोटा से छोटा टॉपिक है वो भी करवाया जा रहा है। जीके जीएस बस आप लोग मेरे हवाले छोड़ दीजिए। हम आप लोग को जो भी होगा इधर से उधर एक भी 2 क्वेश्चन ना आने देंगे। जो भी होगा जो इस वीडियो से ही होगा, है ना। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।